दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी मॉडल पेपर यानी मनोविज्ञान का मॉडल पेपर क्लास 12 का। दोस्तों यह पेपर हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। तो इसी प्रकार से 2025 में आपका पेपर पूछेगा। तो देखिए मनोविज्ञान कक्षा 12 का पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है। तो देखिए आगे और क्या रहता है। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश देखिए क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक का लगभग 250 शब्दों में देना है। तो इस प्रकार से आपको 21 क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में मनोविज्ञान से। तो देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हैं। जितने अंक का जो प्रश्न है उसका उसके सामने उसका अंक दिया हुआ है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पीय है। प्रत्येक के प्रश्न खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में ठीक ठीक प्रश्न संख्या डालकर लिखना है। यानी जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है कि कहा दिया है किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता कहलाती है। तो का पहला दिया है व्यक्तित्व, दूसरा दिया अभिक्षमता, तीसरा दिया अभिरुचि और चौथा दिया अभिवृत्ति। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, जैसे कि हमारा इसमें सही है अभिक्षमता। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता अभिक्षमता कहलाती है। तो आपको अपनी कॉपी में डालना है। देखिए प्रश्न संख्या पहले का उत्तर नंबर पहले के का उत्तर इस प्रकार डालना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको उत्तर लिख के आपको लिखना है अभिक्षमता। अभिक्षमता इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से आपको इसके 1 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खा आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। पहला है आत्मगत, दूसरा दिया है वस्तुगत, तीसरा दिया आत्मगत और वस्तुगत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, आत्म को आत्मगत और वस्तुगत रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा पॉइंट सही है। अब देखिए गा वाला क्या है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो पहला कह रहा है स्ट्रक्टर, दूसरा कह रहा है स्ट्रक्टर और तीसरा है स्ट्रक्चर और चौथा है स्टीर। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस शब्द है इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्ट्रिक्टर शब्द से हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है, यानी कौन नशीला पदार्थ नहीं है। तो पहला है कॉफी, दूसरा कह रहा है कोकेन, तीसरा है अफीम और चौथा स्मैक। तो देखिए इसमें कौन सा मादक कहीं नशे वाला पदार्थ नहीं है। तो जो कॉफी है ये नशे वाला पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न का अंगा वाला कह रहा है कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा है पूर्वग्रह, तीसरा है रुचि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अब देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारा होगा क्या, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न हमारा 6 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन रहता है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, आपको एक एक शब्दों में यानी एक एक लाइन में दिया एक एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो देखिए कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया, इसको आपको एक वाक्य में लिखना है, इसके आपके 1 नंबर मिलेंगे। तीसरा कह रहा है कि रोज मसीलक्ष्य परीक्षण अवस्था में कितने मसीलक्ष्य होता है, इसको भी आपको एक वाक्य में लिखना है, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। चौथा कह रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको लिखना है, उस पर आपको इस पर 1 नंबर मिलेगा। और पांचवा कह रहा है कि मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है, इसको भी आपको
एक एक वाक्य में लिखना है, यानी एक लाइन में इसका उत्तर, तो इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक स्वैराचार को किसने प्रयोग द्वारा दर्शाया गया। जो सामाजिक स्वैराचार को किसने प्रयोग द्वारा दर्शाया गया, किसके प्रयोग द्वारा, तो यहाँ पे आपको लिखना है उसका प्रयोग। इसके बाद आपको इस पर 1 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय से और 5 क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे आपको 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा, 5 नंबर निश्चित से उत्तरीय प्रश्न से, 5 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न से। उसके बाद हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसे ये क्या है, 4 शब्दों का, इसका लगभग से आपको 25 शब्दों में आंसर देना है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार सृजनात्मक वृद्धि से संबंधित है। किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि से संबंधित है, तो इसको आपको 25 शब्दों में इसका आंसर देना है। इस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्या है 8वां क्वेश्चन, अहम रक्षा युक्तियों से आप क्या समझते हैं। इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है 9 दबाव क्या है। 10वां क्वेश्चन है मध्य सेवन एवं निर्भरता से क्या तात्पर्य है। और 11 नंबर क्वेश्चन है मन मानसिक चिकित्सा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस पर भी आपको 4 नंबर सब पे मिलेंगे। तो यहाँ से हमारा 6 क्वेश्चन है, इस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी 4 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ से हमारा 42 नंबर मिल जाएगा। 42 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और 5 नंबर बहुविकल्पीय से और 5 नंबर निश्चित उत्तरीय से, यानी हमारा यहाँ तक कितना नंबर हो गया, यहाँ तक हमारा जो हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया 52 नंबर। कितना, 52 नंबर। अब देखिए उसके बाद हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा कितना प्रश्न दिया है, 6 प्रश्न। तो देखिए ये हर प्रश्न 6-6 नंबर का है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है पूर्वाग्रह क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कामकाज पर दबाव के क्या प्रभाव होते हैं। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको 6 क्वेश्चन आएंगे जो कि 6-6 नंबर के होंगे, यानी यहाँ से आपको 36 नंबर मिलेगा। 36 नंबर यहाँ से मिलेगा हमारा, और ऊपर हमारा हो गया था 52 नंबर, 52 और फिर 36 हमारा यहाँ से हो जाएगा 88 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए तथा बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, देखिए इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, लगभग 250 शब्दों में, इससे कम में नहीं लिखना है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको अथवा करके दिया रहेगा दूसरा क्वेश्चन, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको दोनों में से एक ही करना है, आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व से क्या आशय है, इसके विशेषक शील गुण उपागत का वर्णन कीजिए। इस पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो अथवा करके दिया रहेगा आपको अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, वृत्ति निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, सकारात्मक सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, दबाव बफर्स का वर्णन करें जो सकारात्मक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करते हैं। इस पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो अथवा करके दूसरा दिया रहेगा, उसको आपको लिखना है। जैसे कि इसमें दिया है समूह निर्माण के सुगम बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही को हल करना है, उसके बाद आपको 10 नंबर पूरे कंप्लीट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।